तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के विषय हिंदी के चैप्टर नंबर 1। पूरा आज कहानी बता देंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव कल करा देंगे और सब्जेक्टिव। चलिए आज अच्छा से चैप्टर को समझिए। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 1 है, ठीक। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ठीक। इस चैप्टर के लेखक जो है, इस चैप्टर का लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक। अब हम चलते हैं लेखक परिचय में। तो इस भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल थे। यहाँ पर लिखा है रामजी सकपाल। माता जी का नाम था भीमाबाई और इनका मृत्यु यानी निधन हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हुआ था। अभी जो 14 अप्रैल आया था, इनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे चीज़ होती हैं, रैली उली निकलता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है इन्हें। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हें बहुत सारे नाम से पुकारे जाते हैं, समझे ना। इसमें से देखिए 3 हम हाईएस्ट मतलब जो कि टॉप लेवल का वो चीज़ हम बता रहे हैं। इसमें पहला भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और दूसरा में बाबा साहब भी इनको कहा जाता है, और तीसरा में दलितों का मसीहा। आज हम लोग सुरक्षित हैं और किसी भी चीज़ के लिए, अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन्हीं के बदौलत है, ठीक। तो चलिए आगे हम बताते हैं। आपको कहानी पूरा समझ में आएगा, आप पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही करिएगा। अब हम बताते हैं इनका एक कहानी है जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिनका हिंदी होता है जाति का विनाश। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा कर लिया क्योंकि ये प्रसिद्ध है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन के लिए? तो जाति प्रथा के खिलाफ सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। जाति प्रथा के लिए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और इस कहानी का हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? ये कहानी लिखा था अंग्रेजी में, लेकिन इसका ललाई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण किया। ओके, अब यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता और महान सुधारक इनको कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं इन्हीं को, भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि संविधान ने इसी ने लिखे थे, ठीक। और समाज में भी अच्छे सुधार किए हैं। और आगे चलिए बढ़ते हैं। तब आइए हम किताब से थोड़ा सा बताइए। ये तो लेखक परिचय हम बताएं, बाकी किताब से हम बता रहे हैं। विडंबना की बात है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के समर्थक यह तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा उसी का रूप है। आप लोग समझे? विडंबना की बात है यानी मजाक की बात है। आधुनिक युग यानी आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समझिए इसको। आज भी मजाक की बात है कि इस युग में भी बहुत लोग जातिवाद को सपोर्ट करते, बहुत लोग जातिवाद करते, लेकिन अंबेडकर जी को कहना है ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी आदमी बराबर है और इसमें मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जाति होता है, एक पुरुष और एक महिला, बाकी और कोई जाति नहीं होती है, ठीक। अब थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं। जातिवाद समर्थक यह तर्क देते हैं
कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा उसी का रूप है। लेकिन लेखक इसका विरोध करते हुए कहे ना, भीमराव अम्बेडकर इसका विरोध करते हुए कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। समझे? अब आगे चलिए। जाति प्रथा के कारण मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध पुश्तौनी पेशा अपनाना पड़ता है। यानी मनुष्य के जाति प्रथा के कारण अपने मन पसंद का काम वो नहीं कर सकता है। समझो ना? क्योंकि जिसको नौकरी करना है, किसी को बाल काटने का शौक़ है, लेकिन वो दूसर जाति से तो उनका अलाउ नहीं रहता है। ठीक, तो इसी तरह से अपने मन पसंद का काम चुनने नहीं दिया जाता है। तो यही इसका विरोध करते हैं भीमराव अम्बेडकर। और क्या कहते सुनिए, इससे मनुष्य की क्षमता और प्रतिभा की पूरी विकास नहीं हो पाता। यानी मनुष्य अपना जिसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है उस चीज़ को, उस काम को नहीं करेगा, और जो काम उसको नहीं आता है वो काम करने के लिए दिया जाएगा, तो उस काम में वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब क्या कहते हैं लेखक के अनुसार, अब जाति व्यवस्था समाज में उच्च नीच भावना पैदा करते, जिससे सामाजिक एकता टूटती है। जातिवाद व्यवस्था जो होता है वो एक जाति ऊंच बना दिया जाता है और एक जाति को नीच दिखाया जाता है, जिससे समाज में एकता टूट जाती है, सब लोग अलग अलग बट जाते हैं। अब लेखक का अनुसार देखिए, लेखक कहते हैं भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए आवश्यक है लेकिन स्वाभाविक होना चाहिए। यानी कहते हैं श्रम विभाजन यानी काम करने का समाज के लिए आवश्यक है लेकिन स्वाभाविक होना चाहिए। अब आगे देखें, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन लोगों को ऊंच नीच में नहीं बांटता। किसी भी अगर जो सभ्य समाज रहेगा तो श्रम विभाजन में क्यों बांटेगा यार? तो उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है, इसीलिए ये चीज़ बोले हैं। अब आगे देखते हैं जाति प्रथा। ये जो जाति प्रथा दिख रहा है, अब इसके बारे में बताते हैं। जाति प्रथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है और बेरोजगारी का बढ़ाती है। यार अगर किसी भी इंसान को अपने मनपसंद का काम नहीं मिलेगा तो उसमें वो काम उसको और दूसरा काम आता ही नहीं है, तो उसके लिए तो बेरोजगारी ही ना होगा। क्योंकि जो काम आता है उन्हें अच्छे से आता है, एक्सपर्ट है, वो काम उन्हें करने दिया नहीं जाता है और दूसरा काम करने के लिए बोला है, तो वो काम में कैसे वो सफल हो पाएगा? इसलिए बेरोजगारी का भी उत्पन्न करती है। इसीलिए बोलते हैं कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। और आगे देखिए, जाति प्रथा मनुष्य की स्वतंत्र और रुचि के विरुद्ध है। जाति प्रथा मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, इसीलिए जातिवाद नहीं करना चाहिए। यह व्यवस्था व्यक्ति के जन्म से ही एक पेशे में बांध देती है जिसे वह बदल नहीं सकता है। ये सही बात है कि यह व्यवस्था जातिवाद का जो व्यवस्था है वो माँ के कोख में ही बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति का एक काम रहेगा, जिस जाति से है वही काम वो करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और आगे देखिए, लेखक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्हें आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भारतीय भाईचारा हो, इसी के लिए कल्पना करते हैं। सच्चे लोकतंत्र बोलते हैं, सच्चे लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज में बराबरी और भाईचारा हो। फिर आगे, जाति प्रथा समाज को विभाजित करती है और उसे कमज़ोर बनाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट रटने लायक लाइन है, देख लीजिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए,
एग्जाम के लिए भी आए हैं। श्रम विभाजन सही है लेकिन स्वाभाविक होना चाहिए। श्रम विभाजन जो है वो सही मानते हैं भीमराव अम्बेडकर, लेकिन सही वो होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, जिससे कि मानने में अच्छा लग सके। ठीक। जाति प्रथा गलत, अस्वाभाविक, भेदभावपूर्ण है। लेखक का मुख्य संदेश है स्वतंत्रता, समानता प्लस भाईचारा, बराबर आदर्श समाज। तो ये हर व्यक्ति के अगर ये ऐसा सोच रहे तो ज़रूर आज के ज़माने में भी जाति प्रथा हट सके। अगर आप अभी जो मैंने पढ़ाया अगर उसका PDF आपको चाहिए तो हमने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो आप लोग वहां से PDF डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आगे क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप भी मैट्रिक में 450 प्लस ला सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।